Good morning students. Today we are doing class 7th maths chapter number 4 simple equations. This is an introduction video of chapter number 4. Let's start. जैसे कि आप चैप्टर के नेम से देख पा रहे हो क्या है सिंपल इक्वेशन. तो इक्वेशंस होती क्या है तो पहले हम इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज करो x+4. अगर x+4 कुछ गिवन है तो ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन. इसको हम लिखेंगे एक्सप्रेशन. बट अगर लिखा है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4y + 2 तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन. सेम 3x + 6 इज इक्वल्स टू 3 ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन. अब ये बताओ ये जब एक्सप्रेशन है तो ये इक्वेशन क्यों होगी. तो समझते हैं क्या है. जैसे हमारे पास x + 4 इज इक्वल्स टू 6. जिस भी एक्सप्रेशन में बाद में इक्वल्स टू के बाद कुछ लिखा होता है, ये अगर मान लो सपोज करो ये क्या था हमारा एक्सप्रेशन x + 4, बट यहाँ पे जब इक्वल्स टू का साइन आ गया और उसके बाद कुछ लिखा है तो ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन. इसे हम क्या कहते हैं इक्वेशन. इक्वेशन में होते हैं दो पार्ट्स होते हैं. जैसे इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे क्या कहते हैं LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. और जो इसके राइट साइड होता है उसे हम देखते हैं RHS. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ये जो लेफ्ट साइड होता है उसे LHS कहते हैं और जो राइट साइड होता है उसे RHS कहते हैं. और ये कुछ भी जो गिवन होता है ये क्या होता है हमारे वेरिएबल लाइक x, y, z, a, b, c, d. ये कुछ भी अल्फाबेट होता है इसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स. ओके सो ये अब आपको इक्वेशन समझ आ गई ये क्या होता है. जिसमें भी इक्वल्स टू के साइन लग जाता है एक्सप्रेशन के में तो ये क्या हो जाते हैं हमारी इक्वेशन बन जाती है. तो ज़रूरी नहीं इक्वेशन यही होगी, इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन ये भी इक्वेशन है, बट ये हमारा एक्सप्रेशन है. बट अगर हम इसके इक्वल टू में 2 लिख दें तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. ओके अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन. फॉर्मिंग इक्वेशन मीन्स जैसे कई बार आप जब एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो आप उसमें देखोगे कि हर टाइम हमें इक्वेशन गिवन नहीं होगी. समटाइम्स क्या होगा हमें स्टेटमेंट गिवन होगी तो स्टेटमेंट से हमें बोलेगा कि आप इसका इक्वेशन की फॉर्म में इसे चेंज करो. तो हम क्या करेंगे तो उसे हम समझना है कि स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है. अगर स्टेटमेंट में लिखा होगा सम ऑफ मीन्स हम उसको सम करना है. सम मीन्स उसको ऐड करना है, प्लस का साइन आ जाएगा आपकी इक्वेशन में. ओके जैसे इक्वेशन ऐसे ही आपको अगर स्टेटमेंट में गिवन हो डिफरेंस हो किसी के बीच का डिफरेंस तो आप डिफरेंस से क्या समझोगे. डिफरेंस हो या सब्ट्रैक्टेड हो या कुछ हो तो उसका मीन्स माइनस करना है उसमें से. ओके या आप उसको स्टेटमेंट में ये भी लिखा हो सकता है अगर इतने में से टेकन अवे कर दो 2 को. ओके y में से टेकन अवे करो 2. इट मीन्स क्या होगा ये स्टेटमेंट में यूं नहीं है कि आपको लिखा होगा प्लस करना है माइनस करना है. तो आपको बच्चे समझना पड़ेगा अगर डिफरेंसेस लिखा है डिफरेंस करना है इसमें से या टेकन अवे करना है या सब्ट्रैक्टेड करना है. इट मीन्स हमें इसमें क्या करना है माइनस आएगा इसमें. ऐसे इसमें सम लिखा है सम ऑफ करो तो इस मीन्स प्लस करना है हमें इक्वेशन जब फॉर्म करेंगे. सेम अगर लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट अगर इसका प्रोडक्ट ये होगा सो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है. यानी इस कोई भी 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट्स. तो ये क्या है जैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 and x इज इक्वल्स टू 21 प्रोडक्ट हो रहा है. सिमिलरली इसमें आपको यूं नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ ही लिखा होगा, यूं कई बार लिखाएगा इतने टाइम्स मल्टीपल ऑफ. आपको स्टेटमेंट में ये भी लिखा मिल सकता है 6 times of x, 3 times of y या डबल्स ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x या थ्राइस ऑफ x या थ्राइस ऑफ y कुछ भी होगा. तो आपको बच्चे ये जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो हमें स्टेटमेंट सबसे पहले क्या होता है हमारा मेन मोटो हमें स्टेटमेंट अच्छे से जो भी गिवन है उसे अच्छे से पढ़ना होगा. और जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा. टाइम्स दे रखा हो मतलब 6 times of x मीन 6x होगा.
6 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ y मीन्स 3 इंटू वाई होगा। ओके, प्रोडक्ट, और ये भी याद रखना अगर प्रोडक्ट ऑफ लिखा रहेगा तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, उसे मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मीन्स एडिशन नहीं होता, प्रोडक्ट मीन्स एडिशन नहीं होता। ओके, तो आप जब भी इक्वेशन सॉल्व स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करो तो ये बात ध्यान रखना। अब किसी इक्वेशन में गिवन हो स्टेटमेंट में गिवन हो फ्रैक्शन ऑफ, ओके, फ्रैक्शन ऑफ लिखा हो या 1/4 लिखा हो या हाफ लिखा हो, हाफ ऑफ वाई 1/4 ऑफ एक्स, तो आपको ये क्या समझना है कि उसमें हमें फ्रैक्शन करना है, उसमें हमें फ्रैक्शन करना है। 1/4 मीन्स 1/4, ये हमें उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ओके, तो आप जब भी इक्वेशन फॉर्म करो तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बाद समझना कि लिखा क्या हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है x+4 इज इक्वल्स टू 10, ओके, और आपको ब्रैकेट में समथिंग गिवन हो के पुट करना है, ये हमें बच्चे गिवन होगा इसमें कि x+6 पुट करना है, या पुटिंग इक्वेशन में मैं यूं नहीं कह रही हर बार, बट कुछ टाइम वो गिवन जब होगा कि x की वैल्यू हमें 6 पुट करनी है तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम उसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है तो लिख के फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, फिर हम अपना आंसर मैच कर देंगे। ओके, बट समटाइम्स क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लिखा होगा, आपको ये गिवन नहीं होगा कि हमें p की वैल्यू क्या पुट करनी है या क्या नहीं करनी, ये आपको गिवन नहीं होता, लिखा होता है हिट और ट्रायल मेथड से इसे सॉल्व करना है जो गिवन इक्वेशन है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा, आपको जो एक इक्वेशन गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी इक्वेशन, बट आपको क्या पुट करना है p के प्लेस में वो गिवन नहीं होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें ट्राई करना है, ट्राई करते हैं, कभी हम p के में 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 5p+2 है तो हम इसमें पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 1। अब हम देखेंगे p की वैल्यू 1 पुट करके देखा तो क्या हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, कितना आएगा 5+2 कितना आ गया 7, तो यानी हमारे ये अभी सोल्व नहीं हो रहा, तो ये ठीक नहीं है इसका। तो अब हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है 5p+2, इसमें हम पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 2, हम 2 पुट करके देखेंगे 5 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, यानी ये भी इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम आगे और पुट करके देखेंगे, हमें ट्राई करते रहना जब तक कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना हो जाए राइट हैंड साइड के। ओके, आप समझ रहे हो। अब हम पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 3, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करके देख रहे हैं 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 16 17, तो हमारा देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड की। तो जब हमारा सॉल्यूशन इक्वल आ जाता है उसके बाद हम फर्दर और ट्राई नहीं करते। सो ये हमारा क्या होता है, पुटिंग वैल्यूज का मेथड। इसमें आपने देख लिया पुटिंग वैल्यू में क्या, और हिट एंड ट्रायल मेथड इसी का ही पार्ट। अब बच्चे देखो, एक टॉपिक इसका ये भी है सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो अभी आपने देखा कि ये साइड हमारी एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। तो जब भी हम कोई चेंज करेंगे इक्वेशन में तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी भी अब हम सिर्फ आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो, इसमें क्या है x+6, तो x+6 को सिंपल x करने के लिए क्या चेंजेस करना पड़ेगा, +6 है तो इसको +6 को हटाने के लिए आप यहाँ पे माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे।
तो फिर एक्स रह जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अब हम देखेंगे, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी सब्ट्रैक्ट सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड में से नहीं करेंगे। अगर आपको इक्वेशन में कुछ चेंजेस लाने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही चेंजेस आएंगे। चाहे आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी आप चेंजेस ला रहे हो इक्वेशन में, तो दोनों ही साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर सब्ट्रैक्ट करना है 6 फ्रॉम बोथ द साइड, हमें सब्ट्रैक्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ द साइड्स में से करना पड़ेगा। ओके, तो करेंगे x प्लस 6, ये हमें गिवन है, -6 इज इक्वल्स टू 10 -6, हमें बोथ द साइड करना है चेंजेस। 6 में 6 कैंसिल हो गया, 10 -6 कितना आ गया 4, तो ये हमारा हो जाएगा सोल्व। ओके, सेम इसमें क्या है, ये एक हमें इक्वेशन गिवन है 3p - 10 इज इक्वल्स टू 5, ऐड करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो पहले हमें सबसे पहले क्या मेन होगा, 10 को हटाना है, तो 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें प्लस का था तो हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, जब भी तो कैंसिल होगा। अगर आप इसमें फिर ऐड कर देते 6 तो ये तो 12 बन जाता। तो इसमें क्या है, अब 5p - 10 है तो इसमें हम ऐड करेंगे 10 बोथ द साइड। 3p - 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 + 10। ओके, तो प्लस आ गया दोनों में। अब हमने देखा 3p, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15। अब हमने देखा यहाँ पे तो अभी भी 3 इसके मल्टीप्लाई में है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में इट मीन्स हमें 3 भी हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे डिवाइड करें 3 को इसमें से तो हमारे पास p बच जाएगा। बट हमें करना क्या है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें करना डिवाइड है तो दोनों ही साइड में से करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 3 को हम डिवाइड करना है बोथ द साइड में से, तो हम लिख देंगे। अब हम डिवाइड कर देंगे, 3p को डिवाइड करना है 3 से, सेम आपको 15 को भी करना ही पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा p, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से हो जाएगा। 3 के टेबल में 5 पे 15 आता है, तो p कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। ओके, सो ये क्या था, सोल्विंग इक्वेशन। अब हम देखेंगे सोल्विंग इक्वेशन में जब हमें कुछ नहीं गिवन होता, अगर हमें इक्वेशन सिंपल लिखता है सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से चेंजेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी हमें क्या करना होता है, सोल्व करनी होती है इक्वेशन, तो आपको जैसे मिलेगा हम इसे सोल्व करेंगे। अब इसमें हम एक और देखते हैं, ट्रांसपोजिंग भी होता है। ट्रांसपोजिंग मीन्स इसमें क्या था, जैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, तो हम लिखते थे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में से, तो ये कैंसिल हो जाता था। बट इसमें ट्रांसपोजिंग में क्या है, अब अगर हमारे पास ये दे रखा है x + 6, हम सेम कर रहे हैं, जो इक्वेशन हमने इसमें ली एक बार हम इसको ट्रांसपोजिंग से करके दिखा और एक हमने नॉर्मल सॉल्व करा। तो ट्रांसपोजिंग में बच्चे आप देखो x + 6 इज इक्वल्स टू 10 गिवन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे दूसरी साइड, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे x को यहाँ से यहाँ पे। ओके, बट आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपका प्लस का साइन है, जब वो चेंज होएगा यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है 10 - 6, तो आप ये मत गलती कर देना कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से चेंज करेंगे। जब भी कोई वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, पर आपको याद कैसे रखना है कौन सा साइन किस में चेंज होगा, देख लेते हैं। अगर प्लस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रही है, राइट हैंड साइड से इधर जाएगा, तो प्लस किस में चेंज होएगा, माइनस में। माइनस हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। सेम अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो जब अपनी साइड चेंज करेगी तो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। ओके, ये आप ध्यान रखना कि कौन सी किस में, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे यहाँ था प्लस, हमने अभी देखा प्लस वाली माइनस में चेंज हो जाती है जब उसकी ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से एक दूसरे प्लेस पे। तो अब हमने इसे देखा 10 माइनस 6 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 6, आंसर आएगा हमारा 4। और 4 ये इसमें आया, बट ये क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। इसमें सिंपल, हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता कि इधर से भी करो उधर से, हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जो भी हमें वैल्यू दूसरी साइड भेजनी हो तो उसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओके, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसकी हेल्प से क्या है, जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ी इस वीडियो की से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उसे सोल्व करने में। ओके।